भूत शमशान का रहस्य। डरावनी कहानी। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना शमशान घाट था, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने की, किसी के हंसने की और कभी-कभी किसी के कदमों की आहट। गांव के लोग वहां से हमेशा दूर रहते थे। गांव में एक लड़का था, रवि, जो बहुत जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, पर वो मानता नहीं था कि भूत जैसी कोई चीज होती है। एक दिन दोस्तों के बीच शर्त लगी, अगर तू सच में नहीं डरता तो आज रात शमशान घाट में जाकर रह के दिखा। रवि ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। रात के ठीक 12 बजे रवि हाथ में टॉर्च और अगरबत्ती लेकर शमशान की ओर बढ़ा। रास्ते में हवा ठंडी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दूर से शमशान की जलती चिता की राख अब भी लाल सी चमक रही थी। वो अंदर गया और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने टॉर्च बंद कर दी और बोला, अगर कोई भूत है तो सामने आ जा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका चला, पेड़ की डालियां हिलने लगीं। तभी पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई, क्यों बुलाया मुझे? रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो समझा शायद भ्रम है, पर तभी टॉर्च अपने आप जल उठी और जमीन पर किसी की परछाई दिखाई दी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। रवि ने कांपते हाथों से पूछा, कौन है वहां? एक भारी आवाज गूंजी, मैं वही हूँ जिसे तूने आज की रात जगा दिया। रवि के पांव जैसे जमीन में जम गए। उस परछाई ने धीरे धीरे आकार लिया। एक बूढ़ी औरत का चेहरा, आंखों से खून की धार बह रही थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। वो बोली, हर साल इस दिन कोई ना कोई यहाँ आता है और फिर लौट कर नहीं जाता। रवि चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया था। हर दिशा में वही बरगद का पेड़, वही चिता, वही राख। वो जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो। भूतिया औरत मुस्कुराई, अब तू भी इसी शमशान का हिस्सा बनेगा। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले सुबह गांव के लोग रवि को ढूंढते ढूंढते शमशान पहुंचे। वहां उसकी टॉर्च और जली हुई अगरबत्ती मिली, लेकिन रवि कहीं नहीं था। केवल पेड़ के नीचे राख से लिखा था, मैंने उसे ले लिया। उस दिन के बाद कोई भी गांव वाला रात में शमशान की तरफ गया नहीं, और जब भी हवा चलती तो उस बरगद के पेड़ के पास से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, क्यों बुलाया मुझे?